तो हेलो गाइस, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने इस बार सोचा था कि बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाती हूँ, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और साथ में मैं भी हो रही थी। तो इसी बहाने हम निकल गए थे मलाड के इन्फिनिटी मॉल में। फ़िलहाल तो अभी हम मेट्रो में हैं और यही एक अच्छा सोर्स है वहाँ पर जल्दी पहुँचने के लिए। तो मॉल में हम पहुँच गए और यहाँ पर हमें एक स्पेशल प्लेस पर जाना था। बेसिकली मुझे ना स्टेशनरी काफ़ी पसंद है, इसके लिए मैंने सोचा चलो एक बार यहाँ पर जाकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इस जगह की तारीफ़ करते हैं। तो हम भी पहुँच गए यहाँ पर मिस्टर DIY में। ये इन्फिनिटी मॉल के सेकंड फ्लोर पर है। तो यहाँ पर तो मैं आकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सोचा था कि स्टेशनरी की आइटम मुझे मिलेगी, बट नहीं, यहाँ पर तो आपको हाउस होल्ड आइटम भी मिलती है। तो फ़िलहाल सबसे पहले एंटर करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी, जो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। बट मैंने सबसे पहले एक लिस्ट बना ली थी अपने दिमाग में कि इसके बस आगे मुझे खर्चा नहीं करना है या यही सामान मुझे लेना है। मैंने अपने साथ साथ बच्चों को भी एक बजट दिया था और कहा था करके बस इससे आगे आगे आप नहीं जाओगे, क्योंकि सामान इतना सब कुछ है, वैरायटी आपको दिख रही है, बहुत कुछ है। और पहली बार जब आते हो ना, तो ऐसा लगता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो बहुत कुछ ऐसा रहता है। तो मैंने उनको भी कंट्रोल किया और साथ ही साथ में खुद को भी काफ़ी कंट्रोल किया है, क्योंकि सामान बहुत थे, लेना भी बहुत कुछ था। बट पहले मैंने वही देखा जो एसेंशियल है वही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो जब हम यहाँ पर एंटर कर रहे थे, तभी ही स्टार्टिंग में बहुत सारी स्टेशनरीज़ की आइटम्स लगी हुई थी और मन ऐसे कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। बट जैसे मैंने आपको पहले ही कहा करके कि सब कुछ हमने पहले देखा, यहाँ पर आने के बाद में कौन से प्लेस पर क्या मिल रहा है, एक अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया। तो आपको नेचुरली एक बास्केट दिया जाता है। यहाँ पर आरना तो बहुत ही ज़्यादा फ़िदा हो गई थी डायरीज़ के ऊपर, और बहुत सारी डायरीज़ यहाँ पर थी। हाउस होल्ड के सामान भी आपको मिलेंगे, बास्केट्स वगैरह भी मिलेंगे, और पॉट्स वगैरह जो गार्डन के सामान होते हैं वो भी वहाँ पर आपको मिलने वाला है। और हार्डवेयर की चीज़ें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बट कम से कम जो बिगनर्स के पास में होना चाहिए या घर में होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह वो सारी चीज़ें थी। बोर्ड्स थे, ये चॉक बोर्ड्स यहाँ पर थे, कैनवास था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। डायरीज़ वगैरह थे, पेन, स्केच पेन्स, आपको नॉर्मली जो स्टेशनरीज आइटम में मिलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। ये स्टेम्प्स वगैरह थे, और ये डूडलिंग आर्ट, मतलब पता नहीं वो स्टोन वाला जो रहता है वो सारा चीज़ था। जैसे मैंने कहा, घर का भी सामान आपको यहाँ पर मिलता है। और ये सारे टॉयज़ जो भी बच्चों के लिए थे वो। और मैं अटक गई थी यहाँ पर वॉलपेपर के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी एक वॉलपेपर मैं यहाँ लूँ। फिर फ़िलहाल मुझे ये रेंज में थोड़ा कॉस्टली फ़ील हुआ, बट आप चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हो, दैट इज़ बेस्ट। और इसका जब क्वांटिटी मैंने घर में भी आकर देखा ना, तो वो काफ़ी कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और फिलहाल बच्चों को खेलने के लिए मैंने जैसे कहा, सारे टॉयज़ अब मिल जाएंगे, बेसिक वाले मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रेंज में वहाँ पर नहीं था। बट जैसे आप आए हो तो आप कुछ ले सकते हो। और जैसा आपको पता है इसका नाम है मिस्टर DIY, तो आप DIY की चीज़ें यहाँ पर से उठा सकते हैं। ये सारे हार्डवेयर्स के सारे सामान थे यहाँ पर, हैंड शावर्स वगैरह थे, और इस तरह से छोटे छोटे ना ईयरिंग्स भी थे, कॉम्बो में थे। किसी किसी का प्राइस 39 रुपीज़ भी था, बट क्वालिटी वाइज फिर वो आपको देखना है। 89 एंड अबाव भी वहाँ पर बहुत सारे रेंज इस तरह से रखे हुए थे। और ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र था, जो मुझे पता नहीं प्राइस ही लगा, क्योंकि 400 एंड अबाव इनका कुछ प्राइस था। अगर सेम है तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, बाहर भी इतने का ही कॉस्ट है, तो मुझे ऐसा लगेगा ठीक है, ये रिजनेबल है। और ये भी कुछ ड्रॉवर्स थे, प्लास्टिक के ड्रॉवर्स थे यहाँ पर 3। ये भी अराउंड 300 के ऊपर ही था। ये स्प्रे पेंट्स थे यहाँ पर, और स्प्रे पेंट में मैंने गोल्डन और सिल्वर ही ज़्यादा देखा, और ग्रेइश कलर में था और ऑरेंज कलर में था। ये 4 शेड वहाँ पर थे, बाकी इसके अलावा और कोई कलर वहाँ पर नहीं था। और बहुत सारे बॉटल्स ऐसे थे ना, जो अगर जिनको बहुत अच्छा आइडिया है DIY करने लायक, तो फिर वो ये सारे प्लास्टिक के बॉटल काफ़ी लाइट वेट के थे ये, और ये बेसिकली DIY करने के लिए था। ये हार्ट शेप का बॉटल था, और ये लैम्प
ये रेनबो वाला लैम्प जो बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत अच्छा लगा था। एंड दिस वाज आल्सो अराउंड 350-250 के रेंज में ये थे, और रेनबो वाला दैट वाज अराउंड 400 समथिंग। घर में रखने के लिए जैसे हैंगर्स हो गए, ये गिफ्ट बॉक्स था बेसिकली, दैट वाज अराउंड 37-38 रुपीज़, जो रिजनेबल था। और भी आप अच्छी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, और कुछ गिफ्ट किसी को देना चाहे तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें थी। तो ये थोड़े तो प्राइस में कम था। टीन जो होता है ना, टीन का बॉक्स था ये बेसिकली। और ये टाइमर्स के लिए जो सेंड वाला होता है ये वाला था। दिस वॉज ऑल्सो कॉस्टली। और क्लॉक्स तो बहुत सारे थे, अलार्म क्लॉक्स वगैरह, वॉल क्लॉक वगैरह बहुत थे। इसमें से कुछ मुझे अच्छे लगे जो एंटिक लुक वाले थे। ये 500 एंड अबाव के प्राइस रेंज में था, जो कि मुझे ठीक लगा, क्योंकि बाहर आप देखोगे तो इससे ज़्यादा प्राइसी भी आपको मिल सकता है। तो ये कुछ जो वॉल क्लॉक्स थे ना, रिजनेबल थे वहाँ पर रेट। ये आयरन का स्टैंड था जो मैंने छूकर देखा था, लग पूरा प्लास्टिक का रहा था, बट नहीं, आयरन स्टैंड था, बट इतना स्टडी नहीं था, बहुत हैवी वेट ये नहीं लेगा, बेंड हो जाएगा। बाथरूम वगैरह में अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, किचन में भी आप लगा सकते हैं, पर हल्की फुल्की चीज़ें यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी। और ये कुछ साइड स्टैंड्स है जो आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। जिम से रिलेटेड भी कुछ सामान यहाँ पर थे, जैसे वेट्स जो होते हैं ना वो वाले, 1/2 kg, 5 kg, 10 kg वाले भी अवेलेबल थे, वेट लिफ्टर जो करते हैं। साथ ही साथ में ये आप देख सकते हो, ये हुक्स भी यहाँ पर थे जो आप वॉल पे लगा सकते हो या कबर्ड्स पे लगा सकते हो कुछ हैंग करने के लिए। और ये क्लिप्स यहाँ पर थे, और ये सारे बाथरूम रिलेटेड स्टफ़, स्पॉन्जेस वगैरह, हैंगर्स जैसे मैंने आपको कहा वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बॉटल्स तो काफ़ी थे। ये वो बॉटल्स में जो मैंने रेंज देखा, सिपर्स में, वाटर बॉटल्स में, ये काफ़ी था यहाँ पर। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा थी, पर वैराइटीज़ वाइज कम थी। ऐसा भी था जैसे कैनवास वगैरह जो था, चॉक बोर्ड्स थे, या कहूँ कोई टिफ़िन बॉक्स था। तो ये सारी चीज़ों में ना आपको बहुत ज़्यादा आइटम नहीं मिलेगा, क्वांटिटी मिल जाएगी, पर बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ उसमें नहीं था। तो वो आपको देखना है कि आपको किस हिसाब से अच्छा लगता है वो चीज़ें हैं, तो नेचुरली आप लोगे ही। और पाउचेस वगैरह भी थे काफ़ी, और जैसे मैंने कहा करके राइटिंग पैड ये भी यहाँ पर था। और अगर आप कहोगे मैथ्स ज्योमेट्री रिलेटेड कोई चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। और बुक्स वगैरह, नोटबुक्स, लॉन्ग बुक्स, ऐसा अगर आप कुछ सोच रहे हो तो ये भी आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये जो स्टोर था वो भी ज़्यादा बड़ा ऐसा भी नहीं था, बट जो भी चीज़ें यहाँ पर थी, आपको ऐसा लगता है करके कि मैंने जो भी दिखाया उसमें से आपको कुछ भी यूज़फुल लगे, तो आप ऐसा ही कुछ दूसरे DIY स्टोर्स जो होते हैं आपके प्लेस पे भी होगा, वहाँ पर भी जाके आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें जो भी थी वो उन्होंने अच्छे से कवर किया है, जैसे कि हाउस होल्ड की चीज़ें, गार्डनिंग की चीज़ें, या जिनको साइकिलिंग से रिलेटेड बहुत प्यार है, साइकिल से अपने बहुत प्यार है, तो मतलब वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर थी, जिम वाली चीज़ें भी यहाँ पर थी। तो मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। हमने क्या ख़रीदा आपको वो नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और आपको भी ऐसी वीडियोस देखने में अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको ऐसा वीडियो चाहिए। और पास में ही ये एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना था ना, ये पूरा का पूरा लेगो से बना हुआ था, काफ़ी अच्छा दिख रहा था, पूरा टॉय शॉप था। और इसको भी हमने बस अंदर से यूं ही देखा है, इसका वीडियो नहीं बनाया है। और जो आप मूवी में देखते हो ना बारबी हाउस, वो जो डॉल हाउस पूरा था, वो पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर लगा था, और काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।